सो इट इज ऑलवेज कस्टमर्स फर्स्ट। आपको हमेशा सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? कस्टमर के बारे में, ठीक है। और उसको सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सेट अप द राइट टीम, यू नीड टू हैव द राइट टीम। और टीम ऐसी होनी चाहिए दैट शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एट टाइम्स वी हैव सीन, अगर मान लो 3 फाउंडर हैं, तीनों एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, ऑल ऑफ देम डन द MBA फ्रॉम IIMs और ये सब एक ही पर्सोना है तीनों का। इट शुड नॉट हैपन। आइडियली क्या होना चाहिए? यू शुड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट, जहां पे आपके पास एक टेक का बंदा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? बिजनेस का बंदा होना चाहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव द राइट डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ये भी आपस में लोग पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन बाद में चल के ये प्रॉब्लम बन जाता है। और ये देखो, स्टार्टअप फेल होने के रीजंस में देखोगे ना, तो आपस में फाउंडर्स का डिस्प्यूट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। लैक ऑफ फंडिंग, PMF नहीं फिट होना, लेकिन फाउंडर्स डिस्प्यूट्स भी बहुत बड़ा रीजन होता है। सो यू नीड टू फाइंड द पीपल विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट, यू नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ डिसीजन फ्रेमवर्क। जैसे आप देखते होंगे 3 को फाउंडर हैं लेकिन CEO एक होता है। इन ईच एंड एवरी बिजनेस देयर शुड बी अ गाई जो फाइनली जो है ना चीजों पे यस और नो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तीनों लोग बैठेंगे, हम लोग डिसाइड कर दें। अगर डिसाइड यूनानिमस हो गया, सबने सेम बात बोली, देन इट इज फाइन। नहीं तो इट शुड गो टू वन पर्सन जिसको उस पर कॉल लेना हो, एंड एवरीवन एल्स शुड फॉलो दैट डिसीजन। इसमें क्या होता है ना, हियर कम्स द ईगो। जब साथ में स्टार्ट किए थे, मेरी तो मेहनत ज्यादा है, डिसीजन वो ले रहा है, ये सब नहीं आ रहा है। ये सब फेलियर के सिम्टम्स हैं। इस सब वजह से जो है ना स्टार्टअप फेल करते हैं, ठीक है। और काफी स्टार्टअप में ये सारी दिक्कत देखी गई है। तो प्लेसिंग द राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वर्किंग इन अ टीम, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देखते हो तो फिर आपको इश्यू होगा, ठीक है। ये कब आपको सेट करना है? जब आप शुरू में आइडिएशन इसके लेवल पे हो, जो आप बात कर रहे थे इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब, ठीक है। तो इन सब में देयर इज नो सेट रूल किसको कितनी इक्विटी मिलनी चाहिए, बट आई मस्ट से यू शैल ऑलवेज बी जेनरस। आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि मैं सारी इक्विटी को अपने पास रखूं, क्योंकि आई टेल यू वन रीजन, 100% ऑफ नथिंग इज नथिंग एंड 10% ऑफ अ बिग थिंग इज अ बिग। ये बात आप लोग हमेशा सोचना कि 100% ऑफ नथिंग से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बी जेनरस इन दैट वे, बट डोंट बी स्टूपिड। हैव द राइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। जो जितना डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, उसको लेना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहले तुम लोग इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली कहानी। फिर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, वन शुड बी द CEO। ये एट टाइम्स कंपनी बाद में जाकर डिसाइड करती है, जितना अर्ली डिसाइड कर लोगे उतना बेटर। फिर ये बात होती है कितने फाउंडर्स होने चाहिए, एंड यू विल सी द एग्जांपल कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली भी कंपनी एस्टैब्लिश की हुई है। दे आर द पीपल जहां पे 5 को फाउंडर ने कंपनी एस्टैब्लिश। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, ये डिपेंड करता है आपको कितने सही लोग विद द राइट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट मिलते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितने मोटिवेटेड हो, क्योंकि एज अ सिंगल फाउंडर आप जाते हो, you need to have that kind of extra motivation and that kind of extra support system, जहाँ पे mentors हो और दोस्त हो जो आपको गाइड कर रहे हो, ये सब होना चाहिए। नहीं तो सिंगल अगर अकेले कर रहे हो तो that will be quite difficult, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन और that kind of support system नहीं है तो, ठीक है। तो right kind of founders क्या होने चाहिए, किस स्किल सेट से होना चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एट टाइम्स ऐसा भी होता है, अगर आप किसी को पहले से नहीं जानते हो, अगर आप साथ में स्टार्ट कर रहे हो, तो जो प्राइमरी ड्राइवर है वो सेकेंडरी पर्सन को इमीडिएटली इक्विटी नहीं देता है। वो बोलता है दिस वर्क फॉर सम टाइम, क्योंकि आपको मालूम नहीं सबसे डिफिकल्ट चीज जो है दुनिया में वो लोगों का इक्वेशन है ना। लोगों के साथ काम करना, काम करवाना, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ह्यूमंस डेविल जो होते हैं ना दिमाग में, वो आते हैं, ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, ये वाली सारी कहानी होती रहती है, ठीक है। तो एट टाइम्स अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते समझते हो, तो डे वन पे ये सारी चीज डिसाइड कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो यू कैन टेक सम टाइम, राइट। पहले कुछ साथ में काम करके देखो, नहीं तो क्या होता है ना, आपस में दो बहुत ही अच्छे बंदे, दोनों अच्छे होंगे, लेकिन साथ में कभी माइंडसेट मैच नहीं कर पाते, क्योंकि एक बंदा थोड़ा सा लीड लेगा, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो उस चीजों को ध्यान में रखना है व्हाइल बिल्डिंग द टीम।